गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज भी एक मैं वीज़ा रिजेक्शन का टॉपिक मतलब एक वीज़ा रिजेक्शन हुआ है वो कोई नोन का, तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। आफ्टर 9 क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस वैसे 2 या 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर लेकिन इनसे 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं मेजरली पूरे शेयर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताता हूँ कि कितना क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या मेन पॉइंट्स है और आप बताना कि रिजेक्शन क्यों हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं गाइस। सो स्टार्टिंग हुई थी कि जैसे हेलो गुड आफ्टरनून, फिर उनका आंसर था गिव मी योर I-20 एंड पासपोर्ट। फिर जिनका वो था फिर हियर इट इज़ ऑफिसर, सो यू आर गोइंग टू ट्राइन यूनिवर्सिटी। सो ट्राइन यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होएगा। तो ट्राइन यूनिवर्सिटी एक तो ट्यूशन फीस बहुत कम है, रैंकिंग भी उसकी नॉर्मल सी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ट्राइन यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो शायद मैं आपको मना ही करूँगा। और तो मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है ट्राइन के लिए, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हल्की फुल्की जो भी मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद आता है कि उन्होंने ये पूछा था काउंसलर ने, यू ऑलरेडी कंप्लीटेड इंजीनियरिंग देन वाई आर यू डूइंग मास्टर्स। तो उन्होंने बोला बाई डूइंग मास्टर्स डिग्री आई होप दैट आई विल बी एबल टू एनहांस माई एबिलिटीज एंड आई विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। फिर उन्होंने काउंसलर ने क्वेश्चन पूछा हु इज़ अ स्पॉन्सर, तो माई फादर इज़ गोइंग टू बी माई स्पॉन्सर। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डज ही डू, तो उन्होंने बताया ही वर्क्स एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर एट एन MNC इन दुबई। फिर उन्होंने पूछा वाई दिस यूनिवर्सिटी। सो सबसे मेन क्वेश्चन अब आता है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आ जाता है पर लेकिन इन्होंने बहुत लेट पूछा और कभी कभी डिपेंड करता है, देखो काउंसलर पे कभी भी कुछ ही पूछ सकता है। तो उन्होंने आंसर दिया दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स सम आउटस्टैंडिंग कोर्स विच इज़ नॉट ऑफर्ड बाई एनी अदर यूनिवर्सिटीज अमॉन्ग माई एडमिट्स एंड also in very excited to learn from Dr. Colin Vasiloff, head of department. So first thing मुझे जहाँ तक इनका आंसर में दिक्कत लगा वो था कि some outstanding course which is not offered by any other universities। मतलब अगर आपने उसकी तारीफ करी कि बहुत अच्छे कोर्स पढ़ा मतलब मिल रहे हैं ट्राइन से, बट ये नहीं बोलना चाहिए था by any other मतलब और कोई यूनिवर्सिटीज। तो फिर हार्वर्ड क्या कर रहा है, MIT क्या कर रहा है, तो DePaul क्या कर रहा है, सेंट लुइस क्या कर रहा है, हल्ट क्या कर रहा है, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो ये तो बहुत लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है ट्राइन। तो ऐसे नहीं बोलना होता कि दूसरे की आप बुराई नहीं कर सकते जो और कोई यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा आपको। सो दिस इज़ अ रॉन्ग, मतलब ये एक पॉइंट मुझे जहाँ तक लगा अभी तक पूरे आंसर्स पढ़ने में। एंड सेकंड थिंग कि आप जब ट्राइन यू चूज़ किया तो ट्राइन की रैंकिंग थोड़ी सी लो है और इसकी ट्यूशन फीस भी बहुत कम है मास्टर्स की, तो मुझे ट्राइन का एक पॉइंट ये भी लगा है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज यू गॉट एडमिटेड टू, तो देयर आर साउथर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी एंड लुइस यूनिवर्सिटी। तो साउथर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहते तो उसमें जा सकते थे, पर आपने ट्राइन शायद पैसों के चक्कर में चुना है कि आपकी इन मतलब पैसे इन्वेस्टमेंट कम लगे, मुझे ऐसा लगा है। फिर था सॉरी आई एम रिफ्यूजिंग योर वीज़ा दिस टाइम एंड दिस पेपर विल एक्सप्लेन यू वाई यू वर नॉट सिलेक्टेड। सो गाइस ये था पूरा एक प्रॉपर किसी का इंटरव्यू जिनमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो गाइस ये था एक रिजेक्शन का एक्सपीरियंस जिन्होंने मुझे शेयर किया है। मेरे पास अभी काफ़ी लोगों के रिजेक्शंस के एक्सपीरियंस आए। मैं देखो एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि शायद आप आंसर्स कॉपी कर लो और मे बी किसी का आंसर कितने वैल्यू कर रहे हो उस टाइम मान लो उनका आंसर से नहीं उनकी यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हुआ है, जो भी उनका पॉइंट से सिलेक्शन हुआ है, और शायद आप सोचो कि अच्छा इसका सिलेक्शन हो, ये आंसर बहुत अच्छा है, और वही आंसर आप दो फिर आप रिजेक्ट हो जाओ। तो मैं नहीं चाहता अपने खुद के उससे ही बनाओ आंसर्स वगैरह। सेकंड पॉइंट मैं रिजेक्शन की इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी नॉलेज मिले कि आपको क्या गलती अवॉइड करनी है इंटरव्यू के टाइम पे जो लोग कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो किसी ने लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी ले लिया, किसी के आंसर्स परफेक्ट नहीं थे, किसी को ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था। तो बेसिकली ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रिजेक्शन से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हाँ, बहुत सारे रिजेक्शन के शेयर किए तो है मेरे पास और भी वीडियोस शेयर करने के लिए, तो अब मैं करूँगा एक्सेप्टेंस वाला। अभी एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक नोन है जो सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया कि मेरा एक्सेप्टेंस हो चुका है एंड ही वांट्स टू शेयर अ वीडियो जिससे कि आपको आप सब लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाए। सो उनका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा एक्सेप्टेंस का। सो गाइस ये था, और भी बताना अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, और भी कोई कुछ पूछना है, कोई भी टॉपिक वीडियो बनानी तो डू लेट मी नो। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।